बात बिहार चुनाव की है और ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, सामान्य चुनाव नहीं है। ये 25 साल के रिकॉर्ड को तोड़ रहा चुनाव है। आज 121 विधानसभा सीटों के लिए 18 जिलों में चुनाव हो रहे थे, वोटिंग डाले जा रहे थे, किस्मत का फैसला किया जा रहा था और रिकॉर्ड टूटे हैं। और आपको बताना चाहेंगे 25 सालों के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जो वोटिंग प्रतिशत 64.46% हो गई। और रिकॉर्ड है ये साधारण चुनाव नहीं था, यह मन का वोट, माहौल का वोट और भविष्य तय करने वाला वोट था। सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। एनडीए की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, प्रशांत किशोर दावे कर रहे हैं, राजद महागठबंधन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। तो सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है? जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, इसके मायने क्या है? जब मतदाता इतिहास तोड़ देता है तो इसका मतलब होता है जनता थकी भी है और जागी भी है। थकान उन वादों से जो पूरे नहीं हुए, उम्मीद उन सपनों की जो अभी भी बाकी हैं, और हिसाब उन फैसलों का जिनका असर हर घर पे पड़ा। तो कितना पड़ा, किस पे पड़ा, किसको फायदा, किसको नुकसान, यही आकलन, यही जोड़ घटाव, यही हिसाब किताब हर पार्टी कर रही है। सरकार किसकी आ रही है? और कुल मिलाकर यही वजह है कि अटकलों का बाजार गर्म है। किसको वोट मिला? नीतीश को, तेजस्वी को, या पीके ने खेल पलट दिया? मध्य प्रदेश 2023 का विधानसभा चुनाव, उच्च मतदान हुआ, माहौल शांत पर अंदर लहर। नतीजे में सत्ता उलट गई। उच्च मतदान इक्वल टू बदलाव की संभावना बढ़ती है। लेकिन यह सिद्धांत हर राज्य में एक जैसा नहीं चलता। यह वोटिंग प्रतिशत बढ़ना सत्ता से बेदखल भी नहीं होता, या फिर सत्ता में आने का भी संदेश नहीं होता। ये कई फैक्टर इसमें काम करते हैं। बिहार में गांव की महिलाओं और युवा दोनों चुपचाप वोट डालते हैं, बोलते नहीं, और चुनाव का फैसला उन्हीं के हाथों में होता है। अब इस चुनाव में बढ़े हुए वोट का असर सीटों पर कैसे पड़ता है? वोट कौन सा बढ़ा, मतलब क्या? असर किस पर पड़ा, मतलब क्या? महिलाओं का वोट बढ़ा, भरोसा कायम, नीतीश को मजबूती, सीधा मतलब ये। युवाओं का वोट बढ़ा, नई उम्मीद, नौकरी की चाहत, यानी माना जा सकता है कि तेजस्वी का ग्राफ ऊपर। ये 2020 में भी हो, यानी युवाओं का वोटिंग प्रतिशत अगर बढ़ा तो वो ट्रेंड उसी हिसाब से आकलन किया जा रहा है कि राजद को फायदा होगा। अगर जनसुराज सक्रिय होती है तो बदलाव का प्रयोग जदयू और राजद दोनों का कट, यानी खेल उलट भी हो सकता है। यानी एक हाथ से सत्ता बनती है तो दूसरे हाथ से सत्ता बदलती है, और इस बार दोनों हाथ जनता ने इस्तेमाल किए हैं। अब ये खेल इतना भी आसान नहीं है। इस खेल में जो भी सहयोगी दल हैं, चाहे एनडीए के साथ हो, महागठबंधन के साथ हो, उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए एनडीए की, तो जीतन राम मांझी की पार्टी दलित वोट नीतीश को टिकाता है, लेकिन नाराज हुआ तो सीटें फिसल सकती हैं। चिराग का भावनात्मक वोट, युवा और दलित वोट, और ये कहीं ना कहीं हवा के रुख पर घूमता है। चिराग को कहीं ना कहीं बिहार के लोग एक विकल्प के तौर पर भी देख रहे हैं। तो भावनात्मक तौर से भी चिराग से जुड़े हैं, तो क्या वोटिंग प्रतिशत कहीं ना कहीं उधर भी फायदा दे रही है, और ये स्थिरता देगी नीतीश कुमार को। अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो कांग्रेस उनकी अलायंस पार्टी है, राजद के साथ है। वोट आरजेडी की 20 से 25 सीटें पक्की कर सकती हैं। और उधर मुकेश सहनी की वीआईपी का अगर वोट मजबूत हुआ, मल्ला वोट मजबूत हुआ, तो सीधा तेजस्वी मजबूत होंगे। अगर अनदेखी हुई तो पीके को धार मिलेगी, और ये पूरा खेल हर सीट पर उलटता पलटता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर पीके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं। तो इस बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत के मायने क्या है, क्या कुछ हुआ है? अटकलों का बाजार गर्म है, सभी अपने हिसाब किताब लगाने में जुटे हैं। नीतीश कुमार आ रहे हैं, तेजस्वी की सरकार आ रही है, उनका प्रण काम कर रहा है। महिलाओं का भरोसा नीतीश कुमार पर बरकरार है। नीतीश कुमार की ताकत कहीं ना कहीं महिला वोटर के अंदर जुटी है, जो पिछले बार का ट्रेंड बताता है। तेजस्वी क्या बदलाव की लहर ला सकते हैं, युवाओं का भरोसा जीत सकते हैं? क्या जो बढ़ी हुई वोटिंग प्रतिशत है उसमें युवाओं का योगदान बड़ा नजर आता है? लंबी कतारें महिलाओं की देखी गई थी, तो क्या यह समझा जाए सीधे सीधे जो जितने भी स्कीम चल रहे हैं, या फिर 10,000 रुपया वो काम कर रहा है,
या फिर वो जो तमाम बातें हैं वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही बिहार में घूमती है। जो 20 साल से वो सत्ता पर काबिज है, वो भरोसा, वो रुख, वो हवा अभी भी नीतीश कुमार के तरफ ही बहती है। तो ये क्या कुछ कहता है बिहार का चुनाव 121 सीटों पर जो आज वोट डाले गए, इसमें प्रशांत किशोर की भी भूमिका क्या नजर आती है? क्या वो 6 से 10% वोट लाकर इस पूरे माहौल को पलट देंगे? क्या खेल बदल जाएगा? सत्ता की चाबी उनके पास होगी? यही अटकलों का बाजार गर्म है। आपको क्या कुछ लगता है? मैं कुणाल सिंह, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर।